अपने फजल से गनी कर देगा, अमीर कर देगा। लीजिए, शादी के बाद तो फजल के, रहम के दरवाजे खुलते हैं और हम ये सोचे बैठे हैं कि साहब लड़का खुद कमाता नहीं है, खुद नहीं तो बीवी को क्या खिलाएगा। कितनी सोच बदल गई हमारी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, नौजवान थे, शादी नहीं हुई थी। मुस्नद अहमद की रिवायत है, जरा सुनिएगा, बड़ा मजा आएगा इस हदीस को सुनने में। वो आए और कहा कि अल्लाह के रसूल बड़ी तंगदस्ती है घर में, सुबह खा लो तो शाम को नहीं मिलता, शाम को खा लो तो सुबह नहीं मिलता, क्या करूं मैं। तो अल्लाह के नबी ने उनसे पूछा, क्या तुम्हारी शादी हो गई? तो कहने लगे कि नहीं है अल्लाह के रसूल, अभी मेरा निकाह नहीं हुआ। तो आपने फरमाया, इसीलिए तो तुम्हारी हालत खराब है, इसीलिए तो गरीबी है, इसीलिए तो तंगदस्ती है। आपने उससे कहा कि जाओ और निकाह कर लो, शादी कर लो, अल्लाह का फजल होगा तुम्हारे ऊपर। वो कहने लगे, अल्लाह के रसूल शादी करने से क्या हमारे पास फिक्र फाके के दरवाजे बंद हो जाएंगे? आपने कहा शादी से बरकत होती है, जाओ निकाह कर लो। वो सहाबी गए और निकाह कर लिया। जब शादी की तो 15 दिन के बाद आए और 15 दिन के बाद आने के बाद कहा, अल्लाह के नबी ने, क्या हाल है, शादी कर ली, कैसी गुजर रही है? कहा, अल्लाह के रसूल बहुत बुरा हाल है। कहा, क्यों? कहा, पहले तो एक टाइम का खाना मुझे मिल जाता था, अब तो एक टाइम का खाना मिलता भी है तो वो बीवी खा लेती है, हम तो दोनों टाइम अब भूखे मर रहे हैं, अब तो बहुत बुरी कंडीशन हो गई है मेरी। आपने शादी करवा दी, अब तो उसकी भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर हो गई है, कुछ भी दरवाजे नहीं खुले रहमत के। आपने कहा, अच्छा। कहा, अल्लाह के रसूल अब काम बताइए, अब तो बीवी की भी जिम्मेदारी हो गई मेरे ऊपर, अब क्या करें? आपने थोड़ी देर सोचा और सोचने के बाद फरमाया, ठीक है, तुम्हारे लिए एक रास्ता है। कहा, क्या? आपने कहा कि मेरी बात मानोगे? कहा, जी बताइए। आपने कहा, तुम एक निकाह और कर लो, एक शादी और कर लो। वो साहबी कहते हैं, अल्लाह के रसूल क्या इरादा है आपका? आप चाहते क्या हैं, मैं जीते जी मर जाऊं? आपके कहने से एक शादी कर ली, अंजाम देख लिया। आपने कहा, ना, शादी के बाद रहमत के दरवाजे खुलते हैं, तेरे घर में रहमत के दरवाजे क्यों नहीं खुले? कुछ वजह तो होगी। कहा, अच्छा।